किसान भाई, अगर आपका तरबूज का फसल इस तरह से अगर होता है, पूरा खेत लरंग से भरा होता है, पौधा से पूरा भर गया होता है, तो 100% है कि प्रति एकड़ आपका 1 लाख से ऊपर का आमदनी होगा। अगर इस तरह से आपका तरबूज का फसल नहीं चल रहा है, फसल इस तरह से ग्रोथ नहीं किया, तो 100% आपको नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान होगा कैसे? आप अनुमान लगा के रखें कि प्रति एकड़ 300 कुंटल तक तरबूज का उत्पादन होगा। अगर 300 कुंटल उत्पादन होता है, अगर 8 रुपये करके बिकता है, तो 2,40,000 रुपया। इसमें लागत आपका 60 से 70 हज़ार लग जाता है, तो मान लीजिए लगभग आपका 1 डेढ़ लाख तक का आपका आमदनी, शुद्ध आमदनी होता है। लेकिन अगर इस तरह से पौधा आपका नहीं चलता है, इस तरह से ग्रोथ नहीं करता है, इतना समझ लीजिए कि आपको 100 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन होगा। 100 कुंटल अगर होता है, 8 रुपये करके बेचते हैं, तो 80,000 रुपया प्रति एकड़ आपका उत्पादन होता है, जिसमें से लागत आपका 60 से 70 हज़ार लग जाता है। मतलब 10,000 रुपये प्रति एकड़ में आपका आमदनी, शुद्ध आमदनी होगा। अब 10,000 कमाने के लिए आप 2 महीना का समय, इतना पूंजी क्यों लगाएंगे? इसीलिए अगर आप तरबूज की खेती किए हैं या करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तरबूज का पौधा का बढ़वार कैसे करना है, कौन कौन सा खाद आपको चलाना है। अर्थात वीडियो का मेन जो उद्देश्य है हमारा, कि तरबूज का पौधा लगाने से लेके तरबूज का फल फूल आने तक, पौधा हम जिस दिन लगाएंगे तब से लेके फल फूल आने तक हमको कौन कौन सा खाद कितने कितने मात्रा में चलाना है। जो खाद की मात्रा मैं बताऊंगा, प्रति एकड़ के दर से मैं आपको बताऊंगा। आप जितना एरिया में लगाएंगे उस हिसाब से उसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूंगा बेसल के बारे में। तरबूज का पौधा लगाने से पहले हम जो बेड तैयार करते हैं, तो बेड में हम कौन कौन सा खाद डालना चाहिए। सबसे प्रमुख जो खाद होता है उसमें होता है हमारा डीएपी। 1 एकड़ में अगर आप तरबूज लगा रहे हैं, तो 1 एकड़ के लिए बताता हूँ 2 बोरा डीएपी। साथ में आपको देना है सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरा, 1 बोरा पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास 50 किलो का बोरा रहता है, 1 कुंटल डीएपी, 1 कुंटल सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास। ये जो प्रमुख मुख्य खाद होता है। इसके अलावा अगर कुछ खाद आप नहीं भी देते हैं फिर भी चलेगा, लेकिन ये आपको देना ही देना है। इसके साथ हमको देना है इंसेक्टिसाइड, जो ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड होता है उसको देना है। अगर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर, जिसमें कि आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर मिल जाता है आपको बेसल के लिए, तो उसको भी आपको 20 किलो प्रति एकड़ की दर से चलाना है। साथ में हमको देना है फंजीसाइड। फंजीसाइड में आप रिडोमिल गोल्ड ले लीजिए, बहुत ही बेटर रिजल्ट है सॉइल फंजीसाइड। रिडोमिल गोल्ड आप 1 किलो रिडोमिल गोल्ड ले लीजिए, उसको इसके साथ मिक्स करके आप बेसल में चला सकते हैं। इसके साथ आपको देना है गोबर का खाद। गोबर का खाद मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा गोबर का खाद आप देंगे, उतना आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, फलों का संख्या बढ़ेगा, फलों का साइज भी बढ़ेगा। तो गोबर के साथ आपको देना है, अगर 1 एकड़ में हम गोबर का बात करते हैं, तो 2 टाली गोबर जरूरत पड़ेगा, सड़ा हुआ गोबर। 2 टाली गोबर अगर देते हैं, तो उसमें आपको माइक्रोराइजा देना है 20 किलो माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा को अच्छे से गोबर के साथ मिला लेना है और उसको कूड़ में डाल देना है। पहले आपको रासायनिक खाद का मिक्सचर दे देना है, फिर ऊपर से माइक्रोराइजा और गोबर का मिक्स को ऊपर से डाल देना है और मेड़ को बंद कर देना है। बंद करके आपको फिर पौधा को ट्रांसप्लांटिंग करना है। पौधा जिस दिन ट्रांसप्लांटिंग कर लिए, ट्रांसप्लांटिंग करने के तीसरा दिन, मतलब चौथा दिन, 3 दिन गैप करके चौथा दिन हमको क्या करना है, इसमें हम फंजीसाइड का ड्रेंचिंग करते हैं। फंजीसाइड में आप एलियट ले लीजिए तो रोको ले लीजिए, दोनों में से किसी दवा का ड्रेंचिंग कर दीजिए। अब आते हैं हम खाद के शेड्यूल में, जो कि हम बता रहे थे कि फल फूल आने तक हमको कौन कौन सा खाद चलाना है। जो मेन खाद मैं बता दीजिए, बेसल में दे दिए। इसके अलावा आपको अनाप शनाप खाद चलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो खाद बता रहा हूँ 2-3 खाद ही बताऊँगा, इसी को आपको शेड्यूल के हिसाब से चलाना है। चौथा दिन हम ड्रेंचिंग कर दिए फंजीसाइड का, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, मतलब पौधा ट्रांसप्लांटिंग करने के 7वें दिन बाद आपको चलाना है NPK 19-19-19 1 किलो प्रति एकड़ की दर से आपको ड्रिप के द्वारा चला देना है। ड्रिप के माध्यम से चल गया, पौधा उसको ऑब्जर्व कर लिया, आपको पता चल जाएगा अब खिलने वाला है। 3 दिन बाद फिर क्या करना है, आपको ह्यूमिक एसिड और NPK 19-19 को ड्रेंचिंग कर देना है पौधा में, जड़ों के पास पास। ह्यूमिक एसिड और NPK 19-19 को मिला कर ड्रेंचिंग कर देना है। इसके लिए क्या करना है, आपको जो 20 लीटर वाला टंकी, उसमें 100 ग्राम 19-19 को लेना है और 100 ग्राम ह्यूमिक एसिड को, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ह्यूमिक एसिड जल्दी मिक्स नहीं होता, अच्छे से मिक्स कर लेना है, घोल लेना है, फिर उसको ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग कर दिए, अब फिर क्या करना है, 1 दिन अंतराल करके फिर क्या करना है, हमको NPK 19-19 को 2 किलो प्रति एकड़ दर से ड्रिप के द्वारा फिर चलाना है। चला कर आपको 4-5 दिन के लिए खेत को छोड़ देना है। ये आप खाद कर दे दिए, देखिएगा पौधा आपका ग्रोथ करना शुरू कर देता है। पौधा जैसे ग्रोथ करना शुरू कर देगा, लगेगा पत्ती खिलने वाला है, 2-3 पत्ती निकल जाएगा, फिर आपको खाद को चेंज कर देना है। NPK 19-19 को बंद कर देना है। 12-61 चलाना है, NPK 12-61, जिसमें कि 12 नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस 61%, इसको चलाना है। नाइट्रोजन क्या करेगा, वनस्पति ग्रोथ करेगा, फास्फोरस क्या करेगा, पौधों का विकास करेगा। विकास किस तरह से करेगा,
सर्वांगीण विकास जो हम बोल सकते हैं, एक तो जड़ों का विकास करेगा, और जड़ जितना अच्छा विकास करेगा तो नीचे का बेसल को एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या करना है हमको, ऊपर से ब्रांचिंग भी करेगा, और जो ब्रांचिंग निकलेगा तो वो मोटा भी होगा और तंदुरुस्त भी होगा। फास्फोरस का ये काम होता है, इसीलिए हमको 61% फास्फोरस होता है 12-61 में, उसको चलाना है 2 किलो प्रति एकड़। इसको एक दिन गैप करके आपको 4 बार चलाना है। इसी बीच में जो आपको एक दिन गैप मिल जाता है, मतलब 12-61 को आज चलाए, फिर एक दिन गैप किए, फिर एक बार चलाए, फिर एक दिन गैप, फिर एक बार चलाए, इस तरह से आपको 4 बार चलाना है, मतलब 8 दिन में एक एक दिन गैप करके आपको फास्फोरस को 12-61 को चलाना है। इसके बीच में क्या करना है आपको, जब पौधा आपका बढ़ने लगे, मतलब लरंग निकलने लगे, उस समय आपको 2 किलो कैल्शियम, या तो कैल्शियम सल्फेट हो या कैल्शियम नाइट्रेट हो, प्रति एकड़ की दर से ड्रिप से चला देना है। मैग्नीशियम 2 किलो, मैग्नीशियम को 2 किलो प्रति एकड़ दर से ड्रिप के द्वारा चला देना है। ये काम इमीडिएटली करना है आपको, 15 से 20 दिन के अंदर में इसको करना है। ये आपका खाद का पूरा कंप्लीट डोज होगा, इसी से पौधा आपका ग्रोथ करते रहेगा। अब जब 12-61 हमारा खत्म हो गया, 4 दिन का शेड्यूल खत्म हो गया 4 बार का, फिर क्या करना है, 2 दिन गैप करके 11-44-11 को 2 बार चलाना है। चला के आपके खेत को आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप ग्रोथ करते रहेगा, वो नीचे का जैसे खाद पकड़ लेगा, ग्रोथ करते रहेगा। इसके बीच में आपको अनाप शनाप कोई भी खाद चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसी स्थिति में क्या होगा, फल फूल आना शुरू हो जाएगा। इसके बीच आपको ध्यान रखा कि फंजीसाइड का स्प्रे करना है आपको। एंट्राकॉल आता है, एंट्राकॉल का स्प्रे आप कर सकते हैं। एंट्राकॉल अगर मान लीजिए रोग लग गया है, आपको दिख रहा है कि रोग आ गया है, उस कंडीशन में आपको जंप्रो चलाना है। बीएसएफ कंपनी का आता है जंप्रो आता है, उसको 20 ml प्रति टंकी हिसाब से उसको स्प्रे करना है, तो आपका रोग कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आपका पौधा फिर भी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो एक विधि और है, उसको आपको अपनाना है। 12-61 को ऊपर से स्प्रे करना है। जब आप 12-61 चलाते हैं ड्रिप के द्वारा, इसी से ऊपर से आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार 12-61 80 ग्राम प्रति लीटर टंकी में, मतलब एक टंकी जो 20 लीटर टंकी है उसमें 12-61 80 ग्राम, और पीआई कंपनी का आता है आपका बायोविटा, उसको 60 ml एक टंकी में, अच्छे से उसको मिला के उसको स्प्रे करना है ऊपर से शाम के समय। अगर स्प्रे करते हैं तो पौधे का बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, पौधा बहुत मजबूत होगा और हिस्ट फुट भी आपको दिखेगा पौधा। तो ये स्थिति हमको फल फूल आने तक ये कंडीशन हमको करना है, तो पौधों का अच्छे से विकास होगा और पौधे में फल फूल संख्या भी बढ़ेगा, और फल फूल जब आएगा तो वो बहुत अच्छा तंदुरुस्त भी होगा, फल का साइज भी अच्छा होगा। इसीलिए अगर आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करें। अनाप शनाप खाद देने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। हो सके बीच में एक चीज़ आप कर सकते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर होता है, मार्केट में मिल जाता है कई प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। एक बार चिलेटेड जिंक का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन अलग से कोई और दूसरा खाद चलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ये जानकारी था तरबूज की खेती का। इस तरह से अगर आपका पौधा बनाना है तो आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।